नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। पंजाब से निकला विवाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा तक जा पहुंचा है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने विधानसभा में खालिस्तानी अमृतपाल के समर्थकों का मुद्दा उठाया। इसी मुद्दे पर विपक्ष के कई नेताओं ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने अमृतपाल के समर्थन में रैली निकाले जाने का विरोध भी किया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सिख समाज के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस जुलूस से पूरे देश में प्रदेश की बदनामी होने की बात कही। असल में बुधवार को रायपुर में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली निकाली गई थी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका गया और अमृतपाल के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। आज छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसी मामले में हरिप्रीत सिंह, दिलेर, मनिंदर, हरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं रायपुर के गुरुद्वारा धन धन बाबा बुड्ढा साहिब अध्यक्ष ने एक लेटर जारी किया और खालिस्तान की मांग के समर्थन करने वालों की कड़ी निंदा भी की। बड़ी बहस में सबसे बड़ा सवाल यही कि खालिस्तान समर्थक और संगठन वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी कब होगी, और साथ ही सवाल यह भी कि अमृतपाल को लेकर पल पल सियासत क्यों हो रही है। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं बड़ी बहस की आखिर मुख्य वजह क्या क्या है। आइए आपको बताते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। विधानसभा में विपक्ष ने खालिस्तानी अमृतपाल के समर्थकों का मुद्दा उठाया। विपक्ष के नेताओं ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने अमृतपाल के समर्थन में रैली निकाले जाने का विरोध भी किया। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो देखने के बाद कार्रवाई करवाने की बात कही। तो अमृतपाल के समर्थन में राजधानी रायपुर में रैली निकाली गई थी। सिख संगत का नाम लिखकर बुधवार को एक पोस्टर भी लगाया गया था और अमृतपाल पर हो रही कार्रवाई के विरोध में रैली निकाली गई। अब इसके बाद हरप्रीत रंधावा और दलेर सिंह ने अमृतपाल के समर्थन में रैली निकाली थी। ये रैली तेलीबांधा गुरुद्वारे से होते हुए पंचशील नगर तक पहुंचती है। आपको बता दें, पंचशील नगर में ही आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला जलाया जाता है और अमृतपाल के समर्थन में जिंदाबाद के नारे भी इसी दौरान लगाए गए थे। आपको बता दें, खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख है अमृतपाल। पंजाब पुलिस अमृतपाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। तो अमृतपाल का वाकया भले ही पंजाब से जुड़ा हुआ हो, लेकिन रायपुर में जो रैली निकाली गई वो अमृतपाल के समर्थन की थी। अब इसका खंडन भी सिख समाज ने किया है। क्या कुछ इसमें सच है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्यों सियासत हो रही है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। नितिन भंसाली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मुकेश शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। भंसाली साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। भूपेश बघेल साहब ने साफ तौर पर कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और इसी कड़ी में रायपुर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो इसी का एक उदाहरण दिख रहा है। लेकिन
ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कार्रवाई से बचना चाह रही है? बहरहाल इसका जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं। विपक्ष मानसिक रूप से मुझे लगता है दिवालियेपन की ओर अग्रसर है, मुद्दे नहीं है इनके पास। देश विरोधी प्रदर्शन में, देश विरोधी गतिविधियों में जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं। जिन लोगों ने ये जुलूस निकाला और जिन लोगों ने नारेबाजी की, उनको सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और अन्य बयानों के माध्यम से उनकी पहचान करने के बाद पुलिस ने आज 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। और इसके पीछे किसका हाथ है, ये लोग कहां से आए और ये कौन करवा रहा है, इस पे जो है मुस्तैदी से पुलिस कार्रवाई कर रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश जी, फिर क्यों शक है भारतीय जनता पार्टी को? 4 लोगों को तो गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। खुफिया विभाग होता है, इंटेलिजेंस होता है। तो इसको कहिए इनका प्रशासन का दिवालियापन, इनका दिवालियापन, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में चल रहा है। बस्तर जल जाता है, धर्मांतरण का मामला आता है, फिर भी इनको समझ में नहीं आता है। ये तो खाली इनको अपनी सारी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी भी इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस की सरकार का इंटेलिजेंस का फेल्योर है। इतना बड़ा राष्ट्र विरोधी यहाँ पे लोग रैली निकाल लेते हैं और रैली इतनी दूर चली जाती है। पर मुकेश जी, आज खंडन भी आया। सिख समाज के लोगों ने वीडियो भी जारी किया। उनका ये कहना था कि अमृतपाल के समर्थन में वो रैली नहीं थी। तो ये भी एक एंगल सामने आ रहा है। देखिए, जो उस रैली में नारे लगे हैं, सिख समाज के लोगों ने ही विरोध किया है। वो हर आदमी विरोध किया है जो भारतीय है और राष्ट्र से प्रेम करता है। हर आदमी ने विरोध किया है। सिख समाज ने भी विरोध किया है कि अमृतपाल के समर्थक हम नहीं हो सकते, हम खालिस्तान के समर्थक नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं ये जो रैली निकाली गई वो उन्हीं के समर्थन में था और ये बात सामने भी आई है। और तो मैं आपको बता दूं कि शर्मा साहब कार्रवाई कर तो दी, सरकार ने कर दी कार्रवाई, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो वो बात हो रही है ना, यदि वो लोग वो अपराध नहीं किए, वो गलत किए नहीं, तो फिर कार्रवाई कैसे हुई? अच्छा, तो आप कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया? कार्रवाई को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ मैं, एकदम कार्रवाई तो होनी चाहिए और इससे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्र विरोधी गतिविधि यदि छत्तीसगढ़ के किसी भी भाग में होता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप जो कह रहे थे कि पंजाबी समाज के लोग और पंजाब के लोग ये कह रहे थे कि वो अमृतपाल के विरोधी नहीं थे, उन्होंने ही विरोध किया है कि खालिस्तान के समर्थन में, अमृतपाल के समर्थन में यदि छत्तीसगढ़ में नारे लगाते हैं तो हम इनका विरोध करते हैं। उनके समाज के लोगों ने भी विरोध किया है और हम भी विरोध किए हैं। और सरकार के अंदर बैठे हुए वाले लोगों को ये चीज समझ जानी चाहिए कि इस प्रकार की जब देश में ऐसी बात चल रही है, ऐसी घटना चल रही है, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? तो इंटेलिजेंस फेल्योर को और इनका मानसिक दिवालियापन आपका है, कमजोरी है मानसिक। कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, प्रशासन कैसे चलता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। इतना अराजकता का माहौल बना के रखी है छत्तीसगढ़ के अंदर में, दिख रहा है, पूरा लोगों को भी दिख रहा है। तो आप हर बात पे भारतीय जनता पार्टी को कोसने के बजाय आप व्यवस्थित दुरुस्त करिए अपनी व्यवस्थाओं को। अच्छा, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए भंसाली साहब। मुकेश शर्मा जी तो ये कह रहे हैं और आज तो वो कह रहे हैं नहीं, और वो ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कैसे रखा जाता है ये कांग्रेस को नहीं। अच्छा, ये समझ में आएगा उनको एक लाइन में। अच्छा, इंटेलिजेंस फेल्यूर भी बता रहे हैं मुकेश जी इस पूरे वाक्य को। तो बोलिएगा, शांति से सुनिए। इंटेलिजेंस फेलियर मैं बताता हूँ जी। राष्ट्र विरोधी 6 महीने पहले दुबई से हिंदुस्तान आता है, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदता है, आतंक फैलाने की पूरी साजिश रचता है। कहाँ था इंटेलिजेंस इनका, गृह विभाग का? दुबई से कोई आदमी आ रहा है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में करने के लिए, दंगे फसाद करने के लिए। पता
पता नहीं चलता, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। 370 किलोग्राम आरडीएक्स पुलवामा में आ जाता है, तब कहां थे? तब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ। पठानकोट में आतंकी हमला हो जाता है, तब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री ऑफिस का आदमी हूं बोलकर 6 महीना जम्मू एंड कश्मीर में सीनियर आईएसओ की अधिकारियों की मीटिंग लेता है, उसको जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है, तब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। झीरम में हमारी कांग्रेस की पूरी एक लाइन जो थी, लगभग 24-34 लोग उसमें शहीद हुए, तब इनकी सरकार, तब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बिल्कुल इंटेलिजेंस छत्तीसगढ़ का काम कर रहा है। मैंने कहा कानून का राज है, और जो लोग ऐसे राष्ट्रद्रोह के आरोपी होंगे या इस तरीके की गतिविधियों में होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे के अंदर उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब ये भी बता दूं, इस साजिश में कौन कौन शामिल है, इसके बारे में भी सब चल रहा है, और बहुत जल्द और भी लोगों की गिरफ्तारी। चलिए, तो बहुत जल्दी और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी मुकेश जी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी होनी चाहिए, अब आज तो खैर आप लोगों को, मुकेश जी को, उनकी पार्टी को बैठे बिठाए एक मौका और मिल गया, क्योंकि ननकी राम साहब के साथ भी बदसलूकी हुई राजधानी रायपुर में ही। और हालांकि ये सवाल नितिन जी से होना चाहिए था। तो नितिन जी, ननकी राम साहब का तो ये कहना है कि कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है, जब पूर्व गृह मंत्री के साथ ही बदसलूकी हो रही है तो बाकियों का क्या हाल होगा। लबो-लबाब यही था उनकी बात का, थाने पहुंचे थे रिपोर्ट कराने कि अब क्या हुआ, लेकिन पूर्व गृह मंत्री के कार्यकाल की पूरी जानकारी है मुझे। इन्होंने एक स्क्वाड बनाया था, मालूम है आपको? इनको पूछो, ये बैठे होंगे, इनको मालूम होगा। क्या स्क्वाड बनाया था? होम मिनिस्टर स्क्वाड कुछ बनाया था, चंदा वसूली होती थी उसमें, और किस तरीके से इस प्रदेश का मखौल उड़ा है कानून व्यवस्था का ना, ये तो पूर्व गृह मंत्री तो कोई नहीं बता सकते। उनके साथ कौन सी इसकी जानकारी नहीं है, पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात ना करे तो चलिए, ठीक है। तो बताने के लिए भंसाली साहब के पास भी बहुत कुछ है मुकेश जी। बहरहाल हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अमृतपाल सिंह की कुंडली ग्राफिक्स के माध्यम से इस समय आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। कौन है अमृतपाल सिंह, उसके बारे में पूरी जानकारी। कुछ लोग उसको भिंडरा वाले पार्ट 2 भी बता रहे हैं, जैसा भिंडरा वाले था वैसा। लेकिन मुकेश साहब, छत्तीसगढ़ में अगर, और वो भी रायपुर में, किसी हम अन्य जिले की बात नहीं कर रहे हैं, बिलासपुर या फिर कोंडागांव या बेमेतरा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे रायपुर की बात कर रहे हैं। वहां पर ये रैली निकलती है। अब आप लोग तो कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेल्यूर है, प्रशासन ध्यान नहीं दे पाया, ये वो बहुत सारी आपने बातें बताई। लेकिन बीजेपी को भी तो एक खुल के स्टैंड रखना चाहिए था ना, वो भी चीज आ नहीं रही है सामने। क्योंकि मैंने बहुत से बीजेपी नेताओं के भी बयान सुने, वो रिएक्टिंग मोड वैसा नहीं है जैसा अन्य मुद्दों पर आपका होता है, जैसा हमने धान के मुद्दे पर देखा, जैसा हमने आरक्षण के मुद्दे पर देखा, जैसा अन्य मुद्दे पर हमने देखा है बीजेपी का स्टैंड। इस मुद्दे को लेके आज भी चर्चा हुई, सदन तक चर्चा हुई, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत क्लियर मानना है जी कि राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि को रायपुर हो या छत्तीसगढ़ के कहीं भी किसी भी स्थान में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा बिल्कुल देनी बिल्कुल। चाहिए। मुकेश जी, नितिन जी, एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान के साथ ही साथ पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे वाकये को लेकर, ये हम हमारे दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं, फिर आप दोनों सम्मानित जनों से फिर से मुखातिब होते हैं। देखिए, इसे अब प्रशासन है वो नजर रखेगी इस मामले में। पार्टी तो बी टीम है, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहीं भी आप पार्टी जाकर चुनाव लड़ती है, तो बी टीम तो उसकी है, दिखाने के लिए लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कोई शासन प्रशासन है ही नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं, कोई इनका सूचना का तंत्र है ही नहीं। और ऐसी सरकार को, जिस सरकार के राज में लोग जुलूस निकालकर देश विरोधी नारे लगाएं, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। और जिन अधिकारियों के संरक्षण में यह काम हुआ है, उनको तुरंत सस्पेंड करके हटाया जाना चाहिए। और ऐसे कौन से तत्व हैं जो छत्तीसगढ़ में अशांति पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और चर्चा में ये बात आई है कि जुलूस के रूप में, छोटे जुलूस के रूप में कुछ लोग निकले थे और खालिस्तान
समर्थन में नारे लगे। उस पे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जहां सिख समाज देश के हित में अनेकों मौकों में बहुत ही बहादुरी के साथ खरा उतरा, देश की रक्षा सुरक्षा में योगदान दिया, वहीं अगर कोई गिने चुने लोग इस प्रकार के वातावरण को खराब करने की कोशिश करेंगे तो जांच करके और उचित कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कल सिख समाज के कुछ सदस्यों द्वारा एक रैली निकाली गई थी, जिसके संबंध में बाद में जानकारी मिली कि उसमें अमृतपाल के समर्थन में कुछ नारेबाजी की गई है। ऐसी जानकारी मिलने के बाद उस रैली के संबंध में जो वीडियो प्राप्त हुए थे उसका अवलोकन किया गया और अवलोकन में जो है अमृतपाल के समर्थन में जो नारेबाजी की बात हुई थी वो सही पाई गई। तो आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष को सुना। अब सीधे मैं मुकेश जी आपके पास आऊंगा। भूपेश बघेल साहब तो ये कह रहे हैं कि बी टीम है, आम आदमी पार्टी वहीं पर चुनाव लड़ती है जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। हालांकि थोड़ा सा ये विषय से इतर है मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी का विरोध हुआ उसको लेकर शायद पत्रकारों ने सवाल पूछा होगा सीएम भूपेश से। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात अभी तो चुनाव है नहीं, ये इसको राजनीति से जोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं, वो 1-1.5 किलोमीटर चल देते हैं, उसके बाद उस क्षेत्र के अंदर में पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगता है। ये चिंता की बात है, ये प्रश्न चिन्ह उठाता है। मुकेश जी आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है साहब, कुछ दिन पहले की बात है, यूके की बात कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की। वहां पर भारतीय झंडे को हटाया जा रहा था, खालिस्तान के झंडे को वहां पे ऊंचा किया जा रहा था, वो भी एक वाकया हुआ था। लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। तो थोड़ा सा हम लोग सामंजस्य भी जोड़कर देखें, आपकी भी सरकार होती और अगर नितिन जी ये सवाल पूछ रहे होते एज एड विपक्ष तो मैं शायद उनसे भी लगभग यही बात कहता, क्योंकि 3 दिन पहले का वाकया है। मुकेश जी समझिए, ये उनके देश का बात नहीं था ना, झंडा किसका उतर रहा था और कहाँ उतर रहा था। एम्बेसी का वाकया बता रहा हूँ आपको, इंडियन एम्बेसी का वाकया बता रहा हूँ। तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन यहाँ यदि हमारे देश के अंदर में हमारे देश के राष्ट्रद्रोही लोग, हमारे देश के विरोध नारे वाले लोग हमारे ये खड़ा करता है। कैसे हुआ बताओ ना, वो क्या था? इंटेलिजेंस था? मारे गए लोग, कई लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों की उसको छोड़ के दूसरी बात करेंगे। राज्य के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर राष्ट्र विरोधी घटनाएं कितनी बार हुई है और अब हुआ है, तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, इस बात का चिंता होनी चाहिए। अच्छा इंटेलिजेंस है इनका कि झट में सुरक्षा मिल जाती है फर्जी आदमी को, है ना? कैसे मिली भाई? वो 2 लोग भागे, वो कौन थे? कौन है ये जो पटेल, किरण पटेल, जो कि किसके संरक्षण में जम्मू एंड कश्मीर में गुना अधिकारियों की बैठकें ली? ये है इंटेलिजेंस। ये जिस व्यक्ति के ऊपर अभी चर्चा चल रही है, ये क्या नाम है इनका, जो खालिस्तानी नारे लगा रहा है, ये व्यक्ति 6 महीने पहले आया। कहाँ था इंटेलिजेंस? कहाँ से आए जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, हथियार, ये सब अस्ता बारूद कहां से आया भाई? इंटेलिजेंस तो आपका फेलर है, आप पार्टी का और बीजेपी का। अमृतपाल के मंसूबे पूरे नहीं हुए, अमृतपाल के मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते। चलिए, अच्छी बात है, अमृतपाल के मंसूबे पूरे नहीं होने चाहिए, ठीक है। भगोड़ा घोषित हुआ और उनका सारा, उनके जितने साथी थे सब गिरफ्तार किए जा रहे हैं। चलिए ठीक है मुकेश जी, मुझे नितिन जी से सवाल पूछ लेने दीजिए। नितिन जी, पंजाब की छत्तीसगढ़ के अंदर में, हाँ ठीक है मुकेश जी। नितिन साहब, मुकेश जी ये पूछ रहे हैं, समर्थन करने वाले ऐसे लोग हैं तो उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, शर्मा साहब, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शर्मा साहब प्लीज, यदि यहाँ है छत्तीसगढ़ में तो उनको चिन्हित करके उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई का जवाब ले लेते हैं। नितिन जी जानकारी दे देंगे। मुकेश जी सुनिए, तो आप प्लीज सुनिए, नितिन जी से हम जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, मुकेश जी शुरू से लेकर आखिरी में यही बात कह रहे हैं कि साहब रायपुर में जो रैली निकल गई वो इंटेलिजेंस फेल्यूर थी, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में सुगबुगाहट है वैसा कुछ रायपुर में देखा जा रहा है। लगभग
यही बात मुकेश जी कह रहे हैं। भंसाली साहब, पंजाब में जो लोग ये पहुंचे खालिस्तान के नारे लगाने वाले, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ उनका क्या है, कैसे पहुंचे? दुबई से आए, यहाँ पर आकर हथियार खरीदे या लाए, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी, इतना असला बारूद बरामद हुआ है, महंगी महंगी गाड़ियां मिली है, कहां से है? इंटेलिजेंस ने इनका फेलियर हुआ है। क्या कार्रवाई की इन्होंने? अभी तक कुछ नहीं। यहाँ तो 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। जो देशद्रोह के तहत यहाँ पर जो ऐसी गतिविधियों में जो व्यक्ति लिप्त पाएगा उसको। मुकेश जी सुन तो लीजिए, वो भी सुन रहे थे ना आपकी बात। मुकेश जी उनकी बात तो सुन लीजिए प्लीज, उनको अपनी बात तो कह लेने दीजिए, फिर आप भी बोलिएगा, आप भी अपनी पार्टी का पक्ष। इनकी आवाज मुझे क्लियर आ नहीं रही है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप अपने टेक्निकल टीम को जी बिल्कुल बिल्कुल उसका आपको क्वेश्चन न करना पड़े। ये क्वेश्चन में इनका आंसर इनको दूं, मुझे ज्यादा मजा आएगा इनका जवाब देने के लिए। चलिए तो ठीक है। इंटेलिजेंस फेलियर छत्तीसगढ़ में ऑर्डर कायम है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की गतिविधियों को बिल्कुल इजाजत नहीं है। जो लोग इन कृत्यों में पाए गए हैं उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है और अन्य व्यक्ति भी जो इन गतिविधियों में पाए गए होंगे, इसमें होंगे, उनको भी चिन्हित किया जाएगा। लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं, उनको भी उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इस शांति का टापू बना रहेगा। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी स्थितियां हम बिल्कुल उत्पन्न होने नहीं देंगे। चलिए मुकेश शर्मा जी, आपके सवालों का जवाब नितिन भंसाली जी दे चुके हैं। क्या आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है और हम इस बात का विरोध करते हैं कि इस विषय को किसी भी परिस्थिति में राजनीति और चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये मामला गंभीर है, राष्ट्र विरोधी मामला है। चुनाव पार्टी राजनीति सबसे अलग कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ आपका इंटेलिजेंस फेलर हुआ? वो किरण पटेल कहाँ से जम्मू पहुंचा? कहाँ से 335 किलो RDX पुलवामा पहुंचा? कैसे पठानकोट में आतंकवादी गतिविधि हुई? कैसे झीरम में इतना बड़ा नक्सलियों का धरसहार हुआ जिसमें कांग्रेस के इतने बड़े नेता और कई जवान शहीद हुए? इंटेलिजेंस आप भाई, आपके नेता कहते थे नहीं तो मुकेश जी राजनीतिकरण कौन कर रहा है? इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसको आम आदमी पार्टी और चुनाव और भाजपा के A टीम B टीम इस प्रकार की यदि बातें आती है तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण चुनाव से जोड़ के वोट। चलिए ठीक है, मैं आपके इस बयान पर, इस आरोप पर नितिन जी से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेता हूं। नितिन जी, ठीक से क्लियर नहीं था, बताइए क्या बोले? नितिन जी, शर्मा साहब का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसका सियासी एडवांटेज लेने के लिए इस पूरे वाकये का राजनीतिकरण कर रही है। सीधे तौर पर आप पर, यानी आपकी पार्टी पर आरोप लगाया गया। सियासी एजेंडा कौन बना रहा है दिख रहा है। सारे मुद्दों से, सारे प्रदेश के मुद्दों से ध्यान हटकाकर जरूरी काम के मुद्दों से देखिए, विकास की बातों को छोड़कर इस प्रदेश में क्या देखा जा रहा है? फर्जी तरीके से कहीं कहीं पर जाकर वहां SP का सिर फोड़ा जा रहा है, कहीं पर धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो इस मुद्दे को बना लिया। अरे भाई, इंटेलिजेंस फेलर होता, ये सब होता तो ये गिरफ्तार भी नहीं होते और ये जांच जो 24 घंटे के भीतर इतने आगे भी नहीं। ये A टीम और B टीम कहां से आ गई उसमें? सने हुआ झीरम का नरसंहार छत्तीसगढ़ में मैं नहीं बोल सकता, कभी कोई नहीं बोल सकता इस प्रदेश में। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलर हुआ, इनको पता है अच्छे से कि क्या करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से बैठे हैं तो नहीं बोल सकते। मैंने 3 सवाल किए थे, पुलवामा में RDX कहां से आया? ये खालिस्तान के नारे लगाने वाला दुबई से भारत में कैसे पहुंचा? इतने गतिविधियां इसने कैसे संचालित की? वो क्या किरण पटेल कैसे जम्मू एंड कश्मीर पहुंचा? ये होता है। चलिए ठीक है, कार्यक्रम की समय सीमा पूरी हो चुकी है। आप दोनों सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि अमृतपाल के समर्थन में क्या रैली रायपुर में निकाली गई? अब इस पर खंडन भी हो रहा है, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है।
कब तक सियासत इस मुद्दे पर होती रहेगी देखना अहम होगा। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।